Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about appendicular skeleton, and in my previous video, I have explained about upper extremities. So upper extremities के अंदर जो जो बोन आती हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, एंड इस वीडियो के अंदर मैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. So without any delay, let's start the video. So जो lower extremities की जो बोन है उसके अंदर एक तो आता है गिर्डल एंड एक आती है लिम्ब बोन. ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी की बोन गिर्डल एंड लिम्ब बोन से मिलकर बनी है. एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में टोटल 62 बोन्स होती हैं. ठीक है, 31 बोन प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड एंड अनादर जो 31 है वो राइट साइड प्रेजेंट होती हैं. तो टोटल 62 बोन्स हो गई. एंड ये गिर्डल एंड जो लिम्ब बोन है उनसे मिलकर बनी है. सो फर्स्टली जो गिर्डल है, गिर्डल में आएगा इसके अंदर पेल्विक गिर्डल, एंड जो पेल्विक गिर्डल होता है उसके अंदर हिप बोन आती हैं दो. सो जो दो हिप बोन होती हैं वो गिर्डल की बोन होती हैं, गिर्डल बोन होती हैं. नेक्स्ट इसके अंदर लिम्ब बोन आती हैं. लिम्ब्स की जो बोन होती हैं वो होती हैं, एक तो फीमर आती हैं, फीमर दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. नेक्स्ट पटेला, पटेला बोन होती हैं दो लेफ्ट एंड राइट साइड की. देन तीबिया होती हैं दो, फिबुला होती है, टार्सल बोन होती है. जो टार्सल बोन होती है वो 7 होती है एक हाथ में एंड दूसरे हाथ में भी 7 होती है, तो टोटल 14 हो गई. मेटाटार्सल जो बोन होती हैं वो 10 होती हैं टोटल, 5 एक साइड होती है एंड 5 दूसरी साइड होती हैं. देन फेलेंजियस टोटल 28 होती हैं, 14 एक साइड की एंड 14 दूसरे साइड की. सो इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी अभी. सो जैसा कि मैंने बताया कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो गिर्डल एंड लिम्ब बोन से मिलकर बनी होती है. तो सबसे पहले मैं गिर्डल जो बोन है, गिर्डल के बोन होती है हिप बोन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर. सो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी. सो गाइस, जो हिप बोन होता है उसको इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं एंड ओस कोक्सेई भी कहते हैं इसको. एंड हिप बोन को डांसिंग बोन के नाम से भी जाना जाता है. एंड हिप बोन एक इर्रेगुलर बोन होता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इलियम, सेकंड इस्चियम एंड थर्ड वन इज प्यूबिस. सो जो इलियम होता है ये सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है. सो जो इलियम होता है ये सुपीरियर में प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है इलियम. ठीक है, एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है ये. पोस्टीरियर ये आगे वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर एंड ये पीछे वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर है, एंड पोस्टीरियर पार्ट भी होता है ये. नेक्स्ट है इस्चियम. जो इस्चियम होता है ये इन्फीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर ऊपर वाला एंड इन्फीरियर जो नीचे की तरफ होता है, जो इस्चियम होता है वो. एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है ये भी, पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होता है. थर्ड वन प्यूबिस. सो प्यूबिस एंटीरियर पार्ट होता है. ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है एंड ये पोस्टीरियर है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है प्यूबिस. नाउ जो इलियम होता है ये फ्लेयर्ड पोर्शन होता है. ठीक है, एंड इलियम के कुछ पार्ट होते हैं, जो कर्व्ड अपर बॉर्डर होता है उसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट. सो इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये इलियक क्रेस्ट है, ये कर्व्ड अपर पार्ट होता है. एंड इसके अंदर एक कनकेव पार्ट भी प्रेजेंट होता है जिसको इलियक फोसा कहते हैं. नाउ कुछ प्रोजेक्शन होती है इलियम की. सो इलियम बोन में जो प्रोजेक्शन होती है, एक होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ ये होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. एंड नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन होती है वो होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है बोन मैरो बायोप्सी की अडल्ट में. एंड जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है जो बायोप्सी है ओबीज अडल्ट में. ठीक है, सो ये था इलियम के बारे में. नेक्स्ट जो इस्चियम पार्ट है, इस्चियम पार्ट जैसा कि मैंने बताया थिक पार्ट होता है एंड ये लोअर साइड प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट होता है. एंड पोस्टीरियर साइड भी प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है ये. सो इस्चियम एक थिक पार्ट होता है इसमें.
सो यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी प्रेजेंट होती है, जो इस्चियम पार्ट होता है वहाँ पर। सो एसिटाबुलम कैविटी ये यहाँ पर आर्टिकुलेट होता है, जो हेड होता है फीमर बोन का। मीन्स ये जो कैविटी होती है, ये जो हेड होता है फीमर का, उसके साथ जॉइंट फॉर्म करती है, ठीक है। आर्टिकुलेट होती है मीन्स जॉइंट फॉर्म करती है फीमर के हेड के साथ, जिसको कहते हैं हिप जॉइंट। एंड ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है, या फोरामेन कह सकते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, हिप बोन के अंदर प्रेजेंट होती है ये ओपनिंग। सो जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है ये प्रेजेंट होता है, जो जंक्शन होता है इस्चियम का एंड प्यूबिस का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ से सियाटिक नर्व पास होती है, ठीक है। एक नर्व होती है सियाटिक नर्व, वो पास होती है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी की। एंड नेक्स्ट इस्चियल ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है एक, जो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है ये वेट को वियर करती है सिटिंग के टाइम पे। जब पर्सन बैठता है तो उस टाइम पर इस्चियल ट्यूब्रोसिटी पर्सन के वेट को वियर करती है। ये भी इस्चियम बोन का ही पार्ट होता है। थर्ड पार्ट है प्यूबिस। सो जो प्यूबिस बोन होता है ये एंटीरियर पार्ट होता है, या एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है। एंड जब दो प्यूबिस बोन मिलते हैं तो वहाँ पर बनता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो ये थी गिरडल की बोन लोअर एक्सट्रीमिटी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो लिम्ब बोन है, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फीमर बोन। जो फीमर बोन होती है ये लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, एंड इसको थाई बोन भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन होती है, एंड हैवीएस्ट बोन होती है बॉडी की। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ फीमर। फीमर के जो फीमर बोन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोक्सिमल एंड। सो प्रोक्सिमल एंड के अंदर भी दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट है इंट्रा कैप्सुलर एंड सेकंड है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर के अंदर आते हैं हेड एंड सेकंड नेक ऑफ फीमर। एंड जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है उसके अंदर आता है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। एंड थर्ड वन इज इंटर ट्रोकेंटर लाइन, ITL भी कहते हैं जिसको। सो ये एक रफ डायग्राम है फीमर बोन का। फीमर का फर्स्ट पार्ट होता है प्रोक्सिमल पार्ट, या प्रोक्सिमल एंड होता है। प्रोक्सिमल एंड मीन्स जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो। प्रोक्सिमल एंड के अंदर आते हैं एक तो इंट्रा कैप्सुलर आता है एंड एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर आता है। इंट्रा कैप्सुलर के अंदर आते हैं एक हेड, तो ये यहाँ पर ये हेड प्रेजेंट होता है एंड नेक होता है। ये प्रोक्सिमल एंड होता है, एंड की तरफ प्रेजेंट होता है हेड एंड नीचे नेक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट इसका। एक्स्ट्रा कैप्सुलर के अंदर यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है एंड इस साइड लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। एंड इन दोनों के बीच में एक लाइन फॉर्म होती है जिसको कहते हैं इंटर ट्रोकेंटर लाइन। सो ये तीन पार्ट होते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट के। सेकंड पार्ट होता है फीमर बोन का शाफ्ट, या जिसको बॉडी भी कहते हैं। सेकंड पार्ट होता है शाफ्ट। सो ये जो बीच वाला मिडल पार्ट होता है इसको शाफ्ट कहते हैं या बॉडी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये नेक हो गई फीमर की, एंड इस नेक के बीच में एंड जो शाफ्ट है बॉडी है उसके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 125 डिग्री का होता है ये नेक एंड शाफ्ट के बीच में। अगर मोर देन 125 हो जाए ये एंगल तो उसको कहेंगे कोक्सा वल्गस। अगर लेस देन 25 हो जाए तो उसको कहेंगे कोक्सा वेरस। थर्ड होता है पार्ट डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल तो ऊपर की तरफ वाला, ठीक है, जो एंड ऊपर की तरफ होता है। डिस्टल एंड होता है नीचे की तरफ यहाँ पे। सो डिस्टल एंड में दो पार्ट होते हैं, एक मेडियल कॉन्डाइल एक लेटरल कॉन्डाइल। दो प्रोजेक्शंस होती हैं ये। लेटरल कॉन्डाइल होता है इस साइड एंड इस साइड होता है मेडियल कॉन्डाइल। सो जिस साइड फिबुला बोन प्रेजेंट होती है, फीमर बोन के बाद ही स्टार्ट होती है, पटेला के बाद फिबुला बोन, तो उस साइड प्रेजेंट होता है लेटरल कॉन्डाइल। एंड जहाँ पर तीबिया बोन होती है, तीबिया भी बोन जो फीमर बोन है उसी के बाद स्टार्ट होती है पटेला के बाद, वहाँ उस साइड प्रेजेंट होता है मेडियल कॉन्डाइल। इनको मैं बताऊंगी डिटेल में अभी।
सो ये पार्ट्स थे फीमर बोन के. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टीबिया बोन. सो जो टीबिया होती है ये भी लॉन्ग बोन होती है एंड ये लेग की बोन होती है. ये मीडियल बोन होती है बॉडी की. ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल के बाद स्टार्ट होती है, यहाँ पे पटेला आता है उसके बाद. तो ये मीडियल बोन होती है बॉडी की एंड मोस्ट प्रोमिनेंट बोन होती है बॉडी की. एंड इसको शिन बोन भी कहते हैं. ठीक है, वेट बियरिंग बोन होती है ये बॉडी की. जो टीबिया बोन होती है ये वेट को बियर करती है बॉडी की. नेक्स्ट है डिस्टल एंड. जो टीबिया बोन का जो डिस्टल एंड होता है, जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो तो ऊपर की तरफ होता है एंड जो नीचे की तरफ होता है वो होता है डिस्टल एंड. वहाँ पर मेडियल मेलियोलस प्रेजेंट होता है. ये पल्स साइट होती है. सो ये डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं, ये इस तरफ वाली बोन है टीबिया बोन एंड ये वाली है फिबुला बोन. एंड टीबिया बोन में जो ये एंड है नीचे वाला, जो डिस्टल एंड है, यहाँ पर मेडियल मेलियोलस प्रेजेंट होता है एंड ये प्रोक्सिमल एंड होता है टीबिया बोन का ऊपर वाली तरफ एंड ये नीचे वाली तरफ डिस्टल एंड. यहाँ पर मेडियल मेलियोलस प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर लेटरल मेलियोलस प्रेजेंट होता है फिबुला बोन में. ये भी पल्स साइट होती है इसकी. ये इसके डिस्टल एंड पर प्रेजेंट होता है फिबुला के. सो फिबुला होती है, ये भी लॉन्ग बोन होती है, ये भी लेग की बोन होती है एंड इसको फ्री बोन कहा जाता है. एंड जैसा कि मैंने बताया, जो लेटरल मेलियोलस है वो डिस्टल एंड पर प्रेजेंट होता है इसके. डिस्टल, ये भी नीचे वाला जो एंड होता है, प्रोक्सिमल ऊपर वाला. सो यहाँ पर प्रेजेंट होता है लेटरल मेलियोलस. एंड टीबिया के बीच में, ये टीबिया बोन होती है फिबुला. टीबिया के बीच में एंड फिबुला के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको यहाँ पर इंटरओशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, मीन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पर. ये इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उसको फिल करते हैं. सो जो टीबिया बोन है उसमें भी ऊपर की तरफ यहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, ये टीबिया बोन है, एंड इस तरफ मेडियल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है. ये प्रोजेक्शंस होती हैं. सो गाइस, जो फीमर बोन होती है यहाँ ऊपर की तरफ, फीमर बोन हो गई एंड जो टीबिया बोन हो गई एंड जो पटेला होता है, ये मिलकर एक जॉइंट फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं नी जॉइंट. ठीक है, ऊपर से फीमर, यहाँ से टीबिया बोन एंड ये बीच में पटेला हो गया. ये एक जॉइंट फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं नी जॉइंट. एंड ये लार्जेस्ट जॉइंट होता है बॉडी का एंड इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं. एंड इससे नीचे जो टीबिया बोन है, ये टीबिया बोन है एंड ये इस तरफ है फिबुला बोन. टीबिया एंड फिबुला के बीच में भी एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसको कहते हैं प्रोक्सिमल टीबियो फिबुला जॉइंट. ये ऊपर की तरफ जॉइंट फॉर्म हो रहा है, प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ. ठीक है, एंड नीचे की तरफ डिस्टल साइड भी एक जॉइंट फॉर्म होता है टीबिया के बीच में एंड फिबुला के बीच में, उसको कहते हैं डिस्टल टीबियो फिबुलर जॉइंट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टार्सल बोन. सो जो टार्सल बोन होते हैं वो टोटल 7 होते हैं एंड ये शॉर्ट बोन होते हैं. इनको एंकल बोन भी कहा जाता है. ये 7 इन नंबर होते हैं. सो 7 जो टार्सल बोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन टेलस बोन, सेकंड होता है कैलकेनियस बोन, क्यूबॉइड बोन थर्ड, एंड फोर्थ वन नेविक्युलर, एंड फिफ्थ वन इज क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म के अंदर आता है, एक होता है मेडियल क्यूनिफॉर्म, एक जो सेकंड होता है ये होता है इंटरमेडियल क्यूनिफॉर्म, एंड थर्ड वन इज लेटरल क्यूनिफॉर्म. ठीक है, सो ये थे टोटल 7 टार्सल बोन. ऐसे ही टार्सल बोन के बाद मेटाटार्सल बोन प्रेजेंट होते हैं. जो मेटाटार्सल बोन होते हैं वो टोटल 5 होते हैं. ठीक है, टोटल 5 इन नंबर होते हैं मेटाटार्सल बोन. एंड मेटाटार्सल के बाद फेलेंजियस प्रेजेंट होती है. जो फेलेंजियस होती है वो 14 होती है. जैसा कि मैंने जो इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें भी बताया था, 14 होते हैं फेलेंजियस. जो थंब साइड होती है वहाँ पर 2 फेलेंजियस प्रेजेंट होते हैं एंड जो फिंगर हैं उसमें 3 फेलेंजियस प्रेजेंट होती हैं. गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you really understood my video, then don't forget to like and subscribe to my channel
and also hit the bell icon to get notification.